छात्रों, आज हम लोग देखेंगे लेसन 2 बहुपद। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें कोई भी त्रुटि हो या समझने में दिक्कत हो तो कमेंट करें और यदि पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। द्विघात बहुपद के शून्यक होगा। तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं 2 और एक घात के होते हैं 1, ठीक है। और त्रिघात बहुपद के शून्यक होते हैं 3। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है क्या इसमें, इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। तो हम लोग जानते हैं बहुपद नहीं के लिए शर्त होता है क्या कि जो x है यानी चर है उसका जो पावर है वह माइनस में ना हो और वह x रूट में ना हो और x बट्टा में ना हो। अगर ऐसा कहीं होता है तो वह बहुपद नहीं होता है। तो इसके हिसाब से आंसर 2। इनमें से कौन रैखिक बहुपद होगा। तो हम लोग जानते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसका घात 1 होता है उसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। इसमें x का घात 1 है इसलिए यह क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक a और b हो तो a b का मान क्या होगा। तो इसका मतलब हुआ a b का मतलब हुआ अल्फ़ा इंटू बीटा। ए बी का मतलब हुआ अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला होता है क्या, c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है c/a। तो c का मतलब हुआ 1 और यहाँ पर 1, यानी इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है आंसर। इसका मतलब इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 है तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि x का जो वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू आपको दिया हुआ है -2, x का वैल्यू है -2। यदि -2 इस पार आए तो यहाँ जाएगा कितना, x + 2। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा x + 2, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बहुपद ax² + bx + c का आलेख कितना होता है। तो इसका आलेख होता है परवलयाकार होता है। इसका आलेख कितना होता है, परवलयाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो शून्यक 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो शून्यक दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर शून्यक दिया हुआ है, शून्यक का योगफल और गुणनफल नहीं दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, योगफल निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 8 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 12। तो होता है x² - अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि द्विघात बहुपद 2x² + 5x - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान कितना होगा। तो शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, यानी 1 होगा यदि x तो 1 क्या हो जाएगा, 1/x। यदि एक शून्यक x होता है तो 1 कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। यानी एक शून्यक अगर यदि x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, x/1/x हो जाएगा। तो कहता है इसमें तो k का मान क्या होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो k का मान कितना होगा, k का मान आपको हो जाएगा, k का मान हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, यानी -2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें -2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या मेरा, किसी बहुपद की घात होती है तो बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। बहुपद की घात हमेशा ही पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, एक घात वाले बहुपद क्या कहलाता है। तो एक घात वाले बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद।
एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्य क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 कहने का मतलब होता है क्या कि एक्स स्क्वायर के मान हो जाएगा कितना 11। जब एक्स का वैल्यू हम निकालेंगे तो रूट के अंदर जब प्लस बाहर निकलता है तो माइनस रूट 11 और प्लस रूट 11, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि ए और बी बहुपद के मूलक हो तो 1/α प्लस 1/β। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गया है, इस क्वेश्चन को हम सही करके इसका बाद आगे हम बढ़ा सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन ही इसमें छूट गया है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जैसे कि 1/a हुआ और प्लस 1/b हुआ, तो ए और बी का हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, a इंटू बी और a प्लस बी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला बैठा देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा के मान, अल्फ़ा इंटू बीटा के मान। इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, बट इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं हो गया, भूल हो गई है। अगला क्वेश्चन है क्या, द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 3/5 तथा -1/2 है निम्न है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि पहले निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, तो 3/5 और प्लस यानी -1/2 निकालेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 6 और प्लस 2 8/10 हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 8/10 हो जाएगा, तो 8/10 एक्स हो गया, 8/10 एक्स हो गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो 3/10 हो जाएगा, कितना 3/10 हो जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा -3/10 हो जाएगा। तो -3/10 हो जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका मतलब लगता है इसमें इसका आंसर 4 होगा। तो तब लोग निकाल के देखिएगा क्योंकि ये सिंपल है। अब अगला क्वेश्चन है क्या, यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा हो यानी ABC हो, तो AB BC CA का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू कितना होता है C/A। ये त्रिघात बहुपद से फार्मूला है, C/A होता है। तो C का मान 2/6 यानी 1/3 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्या, इसमें लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, यदि द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल इतना इतना है तो बहुपद होगा। तो यहाँ पर देखिए छात्रों की दिया हुआ है योगफल और गुणनफल जो हमको आसान कर दिया है। तो फार्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² का x², तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1/4x, और ये कितना हो जाएगा प्लस यानी -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा 3 जाएगा। इस तरह से आज का भी क्लास ख़त्म हो गया। यदि इसमें कोई स्टूडेंट ये बोलना चाहते हैं क्या सर ये क्वेश्चन गलत है तो बताइएगा, क्योंकि हम ये वीडियो पहली बार बना रहे हैं, हो सकता है इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो हम अगले बार इस त्रुटि को सुधार सकते हैं। और इसमें एक एक क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि एग्ज़ाम में पूछना ही है, भले ही यहाँ पर डिजिट को बदल दें लेकिन टाइप यही रहेगा एग्ज़ाम में। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लाएंगे और इसको हल करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।